काले कौवे की कहानी। आज जानेंगे कौवे का रंग काला क्यों है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ऋषि जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके आश्रम में बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहा करते, जिन्हें वो नियम से प्रतिदिन दाना डालते थे। जिसमें से एक कौवा उन ऋषि के कामों में उनका सहयोग करता था। उनके उठने से पहले आश्रम में उनकी प्रतिदिन की पूजा के लिए फूल लेकर आया करता था। ऋषि को भी वो कौवा बहुत प्रिय था। एक दिन उन ऋषि ने उस सफेद कौवे को कहा, क्या तुम मेरे लिए अमृत ढूंढ कर लाओगे? कौवे ने सहमति जताते हुए कहा, जी जरूर। ऋषि ने तब उस सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजने का फैसला किया। लेकिन साथ ही उन्होंने उस कौवे को ये चेतावनी भी दी कि तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उस अमृत को पी लिया तो तुम्हें उसका कुफल भुगतना पड़ेगा। कोए ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कोए ने ऋषि से विदा ली। कोए ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कोए को आखिर अमृत के बारे में पता चल ही गया। अमृत को देखकर ऋषि के वचन उसे याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया है, परंतु कोए के मन में इसे पीने की लालसा तीव्र होने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाया, जिसके चलते उसने अमृत को पी लिया। ऋषि के समझाने के बावजूद और उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। ऋषि को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापिस आकर स्वयं ऋषि को पूरी बात बता दी। कोई के मुख से ऐसा सुनते ही ऋषि आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कोए को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोट से अमृत की पवित्रता को नष्ट करके बहुत घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारा निंदा करेगी और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, न ही कोई बीमारी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। ऋषि के मुख से इस प्रकार के निंदनीय वाक्य सुनकर कोए को बहुत पीड़ा होने लगी और वो अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा और ऋषि से अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगने लगा। उसके किए हुए अच्छे कार्यों को देखते हुए ऋषिवर उसे बोला, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर तुम्हारा आदर सम्मान किया जाएगा। यही नहीं, तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कोए को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया, जिससे सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे का रंग काला हो गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें भी कोई कष्ट ना उठाना पड़े। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्णा।